नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अभी कुछ लास्ट यानी 22 तारीख से अपन DMLT, DRT, DOT, BSc और BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो जैसा कि आपने देखा था कि हम अपने लास्ट दो वीडियोस के अंदर फर्स्ट वीडियो तो अपन डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में, और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने सेकंड लेक्चर में। यदि आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का अपना टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो देखना, लास्ट वीडियो के अंत में इस चीज के ऊपर हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पर। देखिए, आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो उसके अंदर हमने एक सेल का नाम पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और वो कैसी होती है, थिन इलास्टिक लिविंग कंटेनिंग, ठीक है। इलास्टिक और थिन प्रकार की एक सरफेस को कंटेन करती हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल्स, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके आउटर सरफेस जो बना हुआ होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, और कैसा होता है, लिविंग जो सेल्स होती हैं थिन इलास्टिक, और उसे अपन कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे फ्लूइड के द्वारा क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। किस किस, आईसीएफ के और ईसीएफ से इसे क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जाता है टू पार्ट्स में। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेल्यूलर और ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। यानी कि सपोज दैट ये क्या है, सेल है अपनी, ठीक है। यहाँ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं आईसीएफ, और यहाँ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं ईसीएफ, ठीक है। इसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। आउटर साइड में जो पाया जाता है, आउटर साइड में उसे तो कहते हैं ईसीएफ, और इनर साइड में जो पाया जाता है उसे कहते हैं अपन आईसीएफ। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है दोस्तों, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि इसमें से कुछ बाहर जा सकता है और कुछ अंदर आ सकता है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब बात करते हैं कि जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल होने का कारण क्या होता है। देखिए, जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, एंट्री और एग्जिट, मटेरियल के एंट्री और एग्जिटिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इनसाइड, इनटू एंड आउटपुट, इनटू एंड आउट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कार्य करती है किसका, कंट्रोल करने का। किसको, सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स, जो मटेरियल्स जो इसके अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, इसकी ये है लैंग्वेज, फटाफट से आप इसे लिखें। उसके बाद में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फटाफट लिख लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं
कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी किस किस चीज को ये कंसिस्ट करती है उस चीज की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है या पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 पार्ट्स को क्या करती है, कंटेन करती है, यानी धारण करती है, यानी रखती है। 3 पार्ट्स कह दें या लेयर बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, लेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, किस चीज से बनी हुई होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर बनी हुई होती है वो प्रोटीन, सेकंड इसके अंदर होता है लिपिड, थर्ड इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए जो जो प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर 50% पाया जाता है, और जो लिपिड होता है वो 47% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट 3% पाया जाता है। अब जो ये जो लेयर्स होती हैं ये भी 2 प्रकार के लेयर्स में बटी हुई होती हैं, वन इज डेंस लेयर, ठीक है, और सेकंड इज सेंट्रल लेयर, सेंट्रल लेयर। अब इसके अंदर बात करें कि सेंट्रल लेयर कौन सी है और डेंस लेयर्स कौन सी होती हैं, तो देखिए जो अपनी लिपिड लेयर होती है वो तो होती है सेंट्रल लेयर, और जो अपनी प्रोटीन की जो लेयर होती है ये 2 लेयर्स बनाती है, जिसे कहते हैं अपन प्रोटीन की जो लेयर होती है उसे कहते हैं डेंस लेयर्स, जो कि 2 लेयर्स बनाती है। जैसे कि आप ऐसे देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इस प्रकार से ये छोटा सा भाग इसका अपन निकालते हैं, यहाँ इसके फॉस्फोलिपिड पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये 3 लेयर्ड बता रहे हैं, तो यहाँ अपनी जो सेंट्रल लेयर है ये तो कौन सी है, लिपिड लेयर है, ठीक है, और जो ये वाली लेयर और ये वाली जो लेयर है ये अपनी क्या हो गई, प्रोटीन लेयर हो गई, यानी कि डेंस लेयर है। और प्रोटीन लेयर का रोल क्या होता है, प्रोटीन लेयर का यही रोल होता है कि वो जो सेंट्रल लेयर जो लिपिड लेयर होती है उसे क्या करता है, डेंस यानी कि धसाए हुए रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके सेंट्रल लेयर के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो लिपिड लेयर होती है, जो इसकी लिपिड लेयर होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल लेयर कहते हैं, तो ये कैसी होती है, बाई लेयर्ड होती है, ठीक है। ये भी कैसी होती है, बाई लेयर्ड होती है, ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल लिपिड लेयर की बात कर रहे हैं तो ये कैसी होती है, बाई लेयर्ड होती है। अब बात करें मेड बाई, ये किससे बनी हुई होती है, जो सेंट्रल जो लिपिड लेयर होती है वो 2 चीजों से बनी हुई होती है, क्योंकि ये बाई लेयर्ड होती है। फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये 2 चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है, सेंट्रल लिपिड लेयर की बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है। फटाफट से आप इसको लिख लें, इसकी लैंग्वेज लिख लें, जहां तक मैंने अभी आपको समझाया है उसे आराम से लिख लें, वीडियो को स्किप कर लें ताकि आप अच्छे से देख सकें, आराम से लिख सकें, फटाफट लिखें। उसके बाद देखते हैं अपन फॉस्फोलिपिड के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। चलिए, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है क्या नहीं होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इसके अंदर क्या, फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन अभी बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट अपन हेडिंग लगाएं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो मैंने अभी आपको लास्ट में जो स्ट्रक्चर सा बनाया था उसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनाई थी। ये कैसी संरचनाएं थी, इसे अपन कहते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें, ये जो फॉस्फोलिपिड जो होता है ये 2 लेयर्स को अरेंज करता है, ठीक है। ये 2 लेयर को क्या करता है, अरेंज करता है, अरेंज्ड 2 लेयर। अब देखिए वो 2 लेयर्स कैसे होती हैं, किस प्रकार से समझेंगे। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज, दिस इज हेड पोर्शन,
और दिस इज टेल पोर्शन। ठीक है, या आराम से समझें, थोड़ा ध्यान लगा के देखें इस चीज को कि जो हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है, जो हेड पोर्शन होता है वो तो आउटर साइड में पाया जाता है और टेल जो पोर्शन होता है वो इनर साइड में पाया जाता है। ठीक है, अब जो हेड पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं अपन, और जो टेल पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं। जो हेड पोर्शन होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, फिलिक पार्ट होता है, और जो टेल पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, अब व्हाट इज फिलिक एंड व्हाट इज फोबिक। देखिए जो फिलिक पार्ट जो होता है, फिलिक का जो मतलब होता है वो होता है लविंग पार्ट, यानी कि जिसे अच्छा लगता है। तो ये कैसा होता है, हाइड्रो यानी होता है वाटर, यानी कि वाटर सॉल्युबल, या फिर लविंग, वाटर लविंग पार्ट हो गया। और ये फोबिया, फोबिया क्या होता है, एक डर होता है, डर का मतलब होता है फोबिया, ये एक बीमारी भी होती है। ठीक है, ये एक डिजीज भी होती है। तो जो फोबिया है, हाइड्रो यानी वाटर, यानी कि वाटर हेटिंग पार्ट होता है, या फिर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूं। फॉस्फोलिपिड का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल कैसा होता है, इस प्रकार का क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड पोर्शन, एक टेल पोर्शन। हेड पोर्शन कहाँ पाया जाता है, आउटर सरफेस के अंदर। देखिए इस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी। ये इसे थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यहाँ क्या है, हेड पोर्शन। देखिए ऊपर की साइड में हेड पोर्शन है और नीचे की साइड में क्या है, टेल पोर्शन है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, ये अरेंज्ड होता है कहाँ, बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बिटवीन। ठीक है, अरेंज होता है ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होता है, अरेंज होता है। और ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट होता है ये एंड ऑयली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर होती है। इसका जो मेन रोल होता है, यानी कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर अपन इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, ये हेल्प करता है पैक करने में, किसको, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को इन मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को पैक करने के काम आता है, यानी कि ये हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ प्रदान किया जा रहा है। देखिए आप इसकी फॉस्फोलिपिड की ये लैंग्वेज लिख लें फटाफट से, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाया था वही यहाँ लिखा हुआ है। हेड पोर्शन है ये टेल पोर्शन है। यहाँ देखिए आउटर पार्ट हेड पोर्शन, इनर पार्ट टेल पोर्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर लविंग पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। टेल पोर्शन ऑफ द हाइड्रो फॉस्फोलिपिड इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसे हाइड्रो यानी कि वाटर इनसॉल्युबल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लें आप फटाफट से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, देखिए ये कोलेस्ट्रॉल की लैंग्वेज है, इसको लिख लें आप, जो मैंने अभी आपको समझाया था। यह लिखा हुआ है आपके लिए प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो जो ये प्रोटीन की जो लैंग्वेज लेयर होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन बेस लेयर होती है। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बेस लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रोटीन जो सब्सटेंस होते हैं, ये मोस्टली कौन सा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं मेनली किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और जो ये प्रोटीन जो होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये फटाफट से आप लिख लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ी सी बफरिंग हो रही थी आवाज की, वो कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसीलिए आपके लिए वो क्लास अच्छी नहीं रही होगी। बट आप वहां से वो कंटेंट देख लें, आप वहां से उसे राइट कर लें, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वहां से आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज हमें हमारे ग्रुप्स में बता दें या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की। अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई, अपने फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि अपना थर्ड पार्ट था किसका, सेल मेम्ब्रेन को कंपोज्ड करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका भी एक मेजर रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का भी। देखिए क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टू टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से टू टाइप कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? अब फर्स्ट इसके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, किस किस से मिला हुआ होता है? फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बनाता है, ये दोनों कंपोज होकर के एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसे कहते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड जो मिलकर के कंपोज्ड करते हैं उसे कहते हैं अपन ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये दोनों ही चीजें, ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स अपने किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब एक बात आती है, एक टर्म आती है इसके अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये इंपॉर्टेंट टर्म है अपने इस टॉपिक में कि ग्लाइकोकैलिक्स, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है वो समझने की कोशिश करें कि जो कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो कुछ फॉर्म यानी कुछ बनाता है। वो क्या बनाता है? एक थिन एंड लूज कवरिंग बनाता है, सरफेस बनाता है। कहां पे बनाता है? सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन पर देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है वो थिन और लूज सरफेस बनाता है, थिन एंड लूज सरफेस का निर्माण करता है। कहां? सेल मेम्ब्रेन पर, जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इसके अंदर अपन अब बात करते हैं अपने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लास्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर फंक्शन है, वो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन फंक्शन। यानी प्रोटीन के लिए कुछ कार्य करती है। वो क्या करती है? जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। प्रोटेक्शन का फंक्शन कहते हैं इसे, सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? साइटोप्लाज्म को। किससे? सेल ऑर्गेनेल्स से। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है सेकंड फंक्शन जो इसका है वो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। यानी कि ये एक्ट करती है सेमी परमिएबल की तरह, सेमी परमिएबल की तरह एक्ट करती है। ठीक है, जब ये सेमी परमिएबल की तरह एक्ट करती है तो ये क्या करती है? एक बैरियर का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? बैरियर, एक बैरियर का कार्य करती है। और जो ये बैरियर होता है वो क्या काम करता है? जो आउटर पार्ट के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको अंदर आने से रोकता है, जो इसके काम की नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं अपना जो थर्ड जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का फंक्शन। एब्जॉर्प्शन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक जो वेस्टेज जो होते हैं उसे क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। यानी कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको क्या करता देता है? एक्सक्रीट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो फंक्शन आता है फिफ्थ, वो होता है गैसों का एक्सचेंज। गैसेस का क्या करता है? ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो फंक्शन आता है वो करता है, ये प्रोटेक्ट करता है शेप एंड साइज को। किसके को? सेल के शेप एंड साइज को बनाए रखने में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है सेल मेम्ब्रेन का। फटाफट से आप इसकी लैंग्वेज लिख लें, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप, यहाँ प्रोटीन की जगह प्रोटेक्ट कर लें, प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन का जो फंक्शन होता है यहाँ लिख दें प्रोटेक्ट फंक्शन।
यानी कि इट इज प्रोटेक्ट्स द अप टू प्लाज्मा एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, फटाफट से लिख लें आप ये सारा चीज। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।